रामगढ़ विधायक ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। जमानिया पंप कैनाल का रास्ता हुआ साफ। रामगढ़ विधायक अशोक कुमार सिंह ने आज रामगढ़ बाजार स्थित सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीते उपचुनाव में मैं जनता से वादा किया था कि मैं रामगढ़ में रहकर गंगा को लाकर रहूंगा और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उसी के तहत आज जमानिया पंप कैनाल का रास्ता साफ हो गया है। बिहार कैबिनेट में 528 करोड़ रुपए की लागत से इस पंप कैनाल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें सोन नदी का पानी कैमूर में लाने की योजना है। इस योजना में अब कैमूर जिला के किसानों की फसल पानी के अभाव में नहीं सूखेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुझे अल्प समय मिला है, इस योजना में समय लग सकता है, लेकिन यह योजना अब धरातल पर उतरकर ही रहेगी। वहीं इस पर विस्तृत जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दी। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमसे सीनियर रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके आदरणीय परशुराम तिवारी जी उपस्थित हैं। रामगढ़ प्रखंड के पूर्व प्रमुख और पार्टी के नेता आदरणीय संजय सिंह जी, इसके साथ हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष साथीगण हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों। सर्वप्रथम मैं रामगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं और आप सबको यह बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूं तो संकल्प लेकर लड़ता हूं। मैंने 2015 में रामगढ़ की जनता से संकल्प लिया था कि आप हमें आशीर्वाद दें। जो काम पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ, तियरा पंप कैनाल, जैतपुरा पंप कैनाल और ढहर पंप कैनाल, अपने एक कार्यकाल में बनाऊंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को और अपने पार्टी के सभी माननीय नेताओं का कि लोगों ने 15 से 20 में भी, अब तो हमारे बीच नहीं रहे आदरणीय सुशील मोदी जी, उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, पूरी पार्टी ने किया। 15 से 20 के कार्यकाल में ढहर, जैतपुरा और तियरा को हमने बनाने का काम किया और मैंने देखा कि करमनासा नदी लगातार सूखती जा रही है और जो पूर्व से बने हुए अपने पंप कैनाल थे और जो तीनों बने, तीनों के अस्तित्व पर संकट है। इसलिए रामगढ़ में अब गंगा का जल लाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं क्षेत्र में भी जाता था तो आम लोगों का ही कहना था कि अब जब तक गंगा जल नहीं आएगा इस क्षेत्र का भला नहीं होगा। मैंने इस उपचुनाव में रामगढ़ की जनता के सामने संकल्प लिया था कि आप हमें आशीर्वाद दें, मैं करो या मरो की तर्ज पर काम करके रामगढ़ में मां गंगा को लाने का काम करूंगा। फिर मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी को, माननीय जल संसाधन मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी को और रामगढ़ की जनता को का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सबके आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की उपस्थिति में उन्होंने अपने प्रगति यात्रा में जमानिया में गंगा जल उद्भव सिंचाई योजना का घोषणा किया और घोषणा के तुरंत बाद कैबिनेट में भी उन्होंने बिहार के मंत्री परिषद में 5 अरब 28 करोड़ का स्वीकृति भी दिया। यह योजना पूरी तरह से स्वीकृत हो गई। अब आगे 11 किलोमीटर उत्तर प्रदेश भाग में अंडरग्राउंड नहर बनाकर पानी सीधे बिहार लाना है और अपने इस पंप कैनाल में सीधे पानी को डालना है। और विभाग ने, जल संसाधन विभाग ने 3 विकल्प बनाया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम करमनासा नदी को भी पानी दे सकेंगे और सीधे अपने कैनाल में भी ले सकेंगे
और सीधे पानी लरमा के हेड पॉइंट पर भी ले जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के जवानिया में पंप कैनाल की परिकल्पना 1973 के बाणसागर समझौते से प्रारंभ हुई है और उस समय बाणसागर समझौते में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बाणसागर समझौते से रोहतास जिला के दुर्गावती प्रखंड का उत्तरी भाग और रामगढ़ प्रखंड का पश्चिमी भाग वंचित रह जा रहा है। यह इलाका सुखाड़ और बाढ़ से प्रभावित है। इस इलाके को सिंचित करने के लिए एकमात्र बढ़िया विकल्प है उत्तर प्रदेश के जवानिया से पंप कैनाल लगाकर 670 क्यूसेक पानी देकर इस इलाके को सिंचित किया जा सकता है। तब से परिकल्पना थी, आज साकार हुआ है और इसमें रामगढ़ की जनता का और हमारे साथियों का और विशेष करके राजग गठबंधन के सभी साथियों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग रहा है। सब लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत किया, सबका साथ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों का इसमें सहयोग मिला, सरकार का सहयोग मिला और यह योजना आज मूर्त रूप ले रही। दूसरी बात आप सबको हम यह बताना चाहेंगे कि जो सोन कुहिरा लिंक का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, वो हम इस काम के लिए मैं लंबे समय से चिंतित था और इसके लिए मैं लगातार चर्चा भी करता था। सोन कुहिरा लिंक कोई मामूली बात नहीं है, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सबके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं। सोन कुहिरा लिंक योजना जो है वो सोन उच्च स्तरीय नहर से हमको कुहिरा नदी में बने बराज राजपुर से 2 किलोमीटर ऊपर कुहिरा नदी से जोड़ने का है। अब किसानों के सपने को साकार करने का काम हमारे विधायक माननीय अशोक जी ने किया और बहुत लोगों को इसके लिए इनको धन्यवाद। और बहुत लोगों की ये सोच थी कि हम रहेंगे तो रात होगा, हम रहेंगे तो दिन होगा। ये भ्रम टूट गया है यहाँ के लोगों को, बहुत लोगों को भड़काया भी गया कि हम नहीं रहेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ये सबसे पहले सपना देखा था हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह और उन्हीं के रास्ते पे लगभग ये चल रहे हैं। एक बार मैंने कहा था कि कुछ न कुछ उनका रूप आप में नजर आ रहा है, कुछ अपने आप को और डेवलप करिए ताकि भविष्य में आप वो जगह प्राप्त कर सकें। और कुछ लोगों ने तो मुझसे ये कहा, बड़े बड़े नेता हमसे कहे, मैं गया बनारस, मैं गया दिल्ली, तो अरे आपके विधायक ने ये कैसा संकल्प ले लिया, ये कभी पूरा होगा, उसकी राजनीति चौपट हो जाएगी। हम भ्रम में मत रहिए, कहीं कोई राजनीति चौपट होने वाले नहीं है। हमारा विधायक बहुत तेज है और सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में एनडीए की ही सरकार है और सारा जो समन्वय की बात कर रहे हैं, सारी बातें हो चुकी है, वो सब क्लियर हो जाएगा। प्रक्रिया में जो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना टाइम लगे, लेकिन इतना बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है तो पूरे प्रोजेक्ट को करने में कम से कम 4-5 साल का तो वक्त लगेगा ही। लेकिन गंगा का पानी आएगा, इसमें कहीं कोई दौरा नहीं है, इसमें किसी को संदेह कहीं से नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बधाई देना चाहते हैं विधायक जी को। यहाँ के लोग एक सोच था, कभी हम लोग बच्चा थे तो सुनते थे, 77 में सुनते थे, इस समय बच्चा थे, स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह की आज कही थी कि बचवा गंगा नहवाव, तो कहना कि माई तोहरा के गंगा हम घर में लिया के नहवाई। लेकिन जिस सरजमी पे हम लोग बैठे हुए हैं, जिस आईवी में हम लोग बैठे हुए हैं, कभी इसका नाम जमनिया पंप कैनाल था, शिलान्यास भी जमनिया पंप कैनाल के नाम पे हुआ है, लेकिन सारा का सारा काम अधूरा था। पेन पेपर में जमनिया पंप कैनाल के नाम पे था, लेकिन इसको विश्वकर्मा पंप कैनाल किया गया। जो वर्तमान के मंत्री थे उस सब जमाने के, जिन्होंने इस नहर का निर्माण करवाया। कौन मंत्री थे? स्वर्गीय जगदानंद सिंह। नहर के निर्माण में कहीं यहाँ की जनता अवरोध पैदा नहीं की। बड़े लोगों में एक इच्छा था कि नहीं हमारे क्षेत्र में नहर आ रहा है, बड़े खुशी था। 15 वर्षों तक उनको यहाँ की जनता ने चुनाव जिताने का काम किया, केवल इस कैनाल के नाम पे, इस नहर के नाम। हम लोग विरोधी थे, उस समय हम लोग की राजनीति करते थे। हम लोग
एक आध 2 बार धरना दिए उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ मुआवजा को लेकर के। सहूका में मुआवजा कुछ और दिया गया, भैदे में मुआवजा कुछ और दिया गया, भरगांव में मुआवजा कुछ और दिया गया। इस बिंदु पे हम लोगों ने विरोध किया केवल मुआवजा को लेकर के, लेकिन सारे लोगों के दिल में उल्लास था, उत्साह था कि नहीं हमारे क्षेत्र में नहर आ रहा है, नहर आना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस काम को अधूरा किया। जिस जमनिया पंप कैनाल का लोगों का सोच था, जो जमनिया पंप कैनाल का ऑफिस बना, जमनिया पंप कैनाल का नाम लिखा गया, इस जहाँ हम लोग बैठे इसका भी नाम था जमनिया पंप कैनाल, बाद में इसे विश्वकर्मा पंप कैनाल कर दिया गया। तो केवल वोट की राजनीति के इन्होंने जमनिया को अधूरा करके केवल कर्मनाशा में शिफ्ट करा दिया, जिसका अंत में हुआ कि बरसाती नाला ही बन गया। हम लोग कहीं पानी नहीं मिलता है, पानी के अभाव में किसान अपना खेती नहीं कर पाता है। तो मैं तो भाई विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने पुरखों के इतिहास को दोहराया। जो आपके पुरखे सोचे थे, जो बहुत लोग मर गए सोचते सोचते, बहुत लोग जिंदा हैं जिनका एक कल्पना था कि नहीं जमनिया पंप कैनाल आएगा, जमनिया का पानी आएगा तो हमारा खेती भी होगा और गंगा का स्नान भी होगा। उसको विधायक जी ने ला करके आज समाज के सामने खड़ा कर दिया। जब बजट चला गया, पैसा चला गया, तो कल आज बनना ही है, समय लगेगा। तो मैं खास तौर से रामगढ़ की जनता से अपील करूँगा, इस विधानसभा की जनता से अपील करूँगा कि बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है और जनता सदैव इनकी ऋणी रहनी चाहिए, सदैव ऋणी रहे।